आज हम आप लोग को मेंडलीव का आवर्त नियम समझाने जा रहे हैं। इसके अनुसार मेंडलीव पीरियडिक लॉ, इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के या एटॉमिक वेट के या एटॉमिक मास के आवर्त फलन पीरियडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तता पाई जाएगी, अर्थात तत्वों के निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। ये मेंडलीव का आवर्त नियम था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष थे। पहला था कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। इसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्षारीय तत्वों के साथ रखा गया और सेवेंथ ग्रुप में हैलोजन तत्वों के साथ रखा गया। इसलिए इसे आवारा तत्व, रफ एलिमेंट कहा गया। वैज्ञानिकों ने कहा इसे रफ एलिमेंट। एट्थ ग्रुप में दूसरा है, एट्थ ग्रुप में तीन तत्वों का एक साथ रखा जाना आवर्त सारणी के दोष थे। कौन कौन तीन तत्व थे? जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग थे। आयरन, कोबाल्ट, निकिल अलग अलग परमाणु भार थे। इनको एक साथ आवर्त सारणी में रख दिया गया, ये दोष था। तीसरा था अधिक परमाणु भार वाले तत्व का कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रखा गया था उनके। यह आवर्त सारणी के विरुद्ध था, नियम के विरुद्ध था। कोबाल्ट का परमाणु भार था 58.933 और निकिल का था 58.6934, कम था निकिल का, जबकि कोबाल्ट को निकिल के पहले रखा गया। जबकि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखना चाहिए, क्रम में रखा जाना था। यहाँ तो ये चीज़ फेल हो जा रही है। आइसोटोप का स्थान, आइसोटोप माने वे तत्व जिनके केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। अर्थात मास नंबर भिन्न भिन्न, एटॉमिक नंबर समान होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जिनका भार अलग अलग है। पीरियडिक टेबल में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, ऐसा कि नहीं मिला गया। ये आवर्त सारणी के दोष थे।